नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई के टॉप 4 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हम म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि 12 साल, 15 साल, 14 साल या 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कवर किया है एसबीआई के जितने भी बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, उनको छाँटा है और उनको छाँट कर उनमें से टॉप 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने लेकर आए हैं। आपसे बता दूँ कि यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किया है, वहाँ पे आपको मिनिमम जो रिटर्न है, कम से कम रिटर्न भी 15% के आसपास मिल जाएगा और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, तो आपको आराम से 18% तक मिल जाएगा। जो मैं यहाँ पे फंड बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट बताया जाएगा, अगर वो तरीका आप फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको गिरे से गिरे हालत में 15% जो सेफ और सुरक्षित होगा और थोड़ा-सा अगर आप रिस्क ले लेते हैं तो 18% तक आराम से रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि अगर हमें 15% या 18% या फिर कह रहे हैं कि अगर 12% का भी कम से कम रिटर्न मिलता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना आने वाले समय में रिटर्न मिलेगा। तो इसको मैंने समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ठीक है? कि अगर आप ₹5000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं मिनिमम और उसे स्टेप अप करते हैं 15% के साथ और मान लेते हैं जो फंड हम यहाँ पे आपको बताएँगे उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे जो रिटर्न है आपको 18% मिल रहा है। थोड़ा-सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन 18% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा और 18 ईयर तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास आपके अकाउंट में जो कुल कॉर्पस होगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आस-पास होगा। वहीं अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेम अमाउंट ₹5000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे 15% स्टेप अप के साथ, लेकिन जो रिटर्न है थोड़ा-सा कम हो जाएगा, 13 साढ़े 13 14% के आस-पास मिलेगा। तो 18 साल में ये जो आपका पैसा होगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आस-पास आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है इस वाले में थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन पैसा भी आपको ज़्यादा मिलेगा और इसमें आपको रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न थोड़ा-सा कम बनता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अब चलिए फंड के नाम हम जानते हैं, तो आपके सामने जो सबसे पहला फंड है वो ऑफ कोर्स एसबीआई का लार्ज कैप फंड है। देखिए लार्ज कैप फंड में रिस्क सबसे कम होता है क्योंकि आपका जो पैसा है इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बहुत बड़ा होता है। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को सॉरी इन जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है आए या वोलेटिलिटी आए या कोई एडवर्स सिचुएशन आता है तो वो उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। फिलहाल इस फंड के बारे में बात करें तो इसका एयूएम 53,000 करोड़ के आसपास है। ये रहा एक्सपेंस रेशियो और ये रहा इसका एज। बेंचमार्क मैंने बताया बीएसई 100 टीआरआई है, मतलब कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। मिनिमम एसआईपी आप ₹500 से चालू कर सकते हैं और लमसम करना चाहें तो ₹5000 से यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस फंड के बेसिक डिटेल। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का उसका रिटर्न होता है। तो यहाँ पे कंपैरिज़न के लिए हमने 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर का रिटर्न लिया है। यहाँ पे 2 रिटर्न आपको दिख रहे होंगे। एक है आपका एनुअलाइज़्ड रिटर्न और दूसरा है रोलिंग रिटर्न। अब इनमें क्या अंतर होता है और क्यों मैंने इन दोनों को लिया है, इसके बारे में पहले बता दूँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए रोलिंग रिटर्न हमें क्या बताता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, वो कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के हमें दे रहा है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का रोलिंग रिटर्न 15% है 3 साल के लिए, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी टाइम पीरियड ले लो 3 साल का, उसमें उसने 15% का रिटर्न आपको बना के देना है। मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्यूचुअल फंड स्कीम मान लीजिए 2015 में स्टार्ट हुआ और अभी चल रहा है 2025, यानी 2015 से 24 तक आते-आते इसने 10 साल पूरे कर लिए। तो इन 10 साल में आप देखोगे कि किसी भी 3 साल में मान लीजिए 2016 से आप चेक कर रहे हो 2018 तक, तो यहाँ पे भी आपको 15% के आस-पास रिटर्न मिलेगा। चाहे आप 17 से चेक कर लीजिए 20 तक, यहाँ पे भी आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। चाहे आप 24 से 22 तक चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको 15% देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कोई भी टाइम पीरियड आप लेंगे, आपको कम से कम 15% रिटर्न मिल जाएगा अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो यही होता है रोलिंग रिटर्न का मतलब कि जो रिटर्न आ रहा है वो कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है। तो अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको। एनुअलाइज़्ड रिटर्न में बताया जाता है कि पिछले सिर्फ़ 3 साल में कितना रिटर्न आया है, तो 15.15%
5 साल का रिटर्न देखेंगे लास्ट 5 ईयर का 18.93% एंड लास्ट 7 ईयर का लगभग 13.5% के आसपास रिटर्न आया है। जबकि रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। अगर 7 साल तक आप इस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो 14.5 या 15% के आसपास आराम से रिटर्न आपको मिल जाएगा। 5 साल में आपको 15% और 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 16% तो डेफ़िनेटली आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो आई होप यहाँ से अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि रोलिंग रिटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनुअलाइज़ रिटर्न से। अब दूसरा फंड के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ये तो हो गया लार्ज कैप फंड, इसके बाद हम बात करेंगे मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में क्या होता है कि रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो फंड के जो बेसिक डिटेल हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। बाकी अगर रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर में इस फंड का रोलिंग रिटर्न 21% के पास रहा है। 5 ईयर में देखेंगे तो 21.70 और 7 साल में 18.70 का रिटर्न रहा है। मतलब कि अगर आप इसमें 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको लगभग-लगभग 18% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था कि जो मिनिमम या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिस्क के साथ जो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिलेगा वो 18% तक मिल सकता है, तो वो इसी फंड में है। लाइक एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ठीक है? तो रिस्क थोड़ा-सा अगर आप ले सकें लंबे समय में लाइक अगर 10 साल, 15 साल, 12 साल, 18 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिस्क तो आप आराम से ले सकते हैं। तो उस समय आपको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपकी उम्र कम है लाइक अगर आप 40 साल के से ज़्यादा है 45, 50, 60 साल की उम्र है, तो आप ऑफ कोर्स रिस्क कम लेंगे। टेकिंग कैपेसिटी आपकी कम होगी, तो इसके लिए आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 13-14% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा एंड 12, 15, 18 साल में आपके पास एक ठीक-ठाक अमाउंट होगा। ठीक है? तो ये हो गया मिड कैप फंड के बारे में। अगला जो हमारा एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है, वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा वो 18% से ज़्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 ईयर में 26%, 5 ईयर में 23%, 7 साल में यहाँ पे 22% के आसपास रिटर्न मिला है और इस फंड के ये हैं बेसिक डिटेल। तो अगर आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 15 ईयर के लिए भी इन्वेस्ट कर दिया तो यकीन मानिए 10,000 की जो एसआईपी होगी वो आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपीज़ आराम से बना के देगी। अगला जो हमारा एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में मैं बता दूं कि कॉन्ट्रा फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जिसमें फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करता है जो मार्केट में अंडर वैल्यूड होते हैं, जिनको मार्केट से निग्लेक्ट कर दिया गया होता है, छाँट दिया गया होता है। इसके पीछे का जो लॉजिक है फंड मैनेजर का वह यह होता है कि हो सकता है किसी मार्केट कंडीशन या फिर मार्केट सिचुएशन अभी एडवर्स है तो इस वजह से उस पर्टिकुलर स्टॉक को हटा दिया गया है, निग्लेक्ट कर दिया गया है, लेकिन जब मार्केट सिचुएशन इम्प्रूव होगा तो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक बहुत अच्छा बाउंस बैक करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्ट्रा फंड काम करते हैं। जो कि एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। बाकी बेसिक डिटेल इस फंड के यहाँ पे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर में 17% रोलिंग रिटर्न है, 5 ईयर अगर इन्वेस्टेड रहते हैं आप तो 22% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा और 7 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 19% के आसपास इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यही थे एसबीआई के टॉप 4 म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी अपनी अपनी कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम हैं। बाकी ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने की सलाह मशवरा रिकमेंडेशन सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम बता दिया तो आपने उस पे आँख बंद करके भरोसा कर लिया। हालाँकि जो भी फंड यहाँ पे बताए जाते हैं वो वेल रिसर्च्ड होते हैं, उनको अच्छी तरीके से जाँचा परखा जाता है इसके बाद बताया जाता है। तो ख़ैर एसबीआई के ये जो मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम बताए हैं यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ये अपनी कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। बाकी मोर वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।